हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सारे फ्रेंड्स फिट एंड फाइन होंगे और मैं भी हूँ एकदम फिट एंड फाइन। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे ना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सुबह की चाय से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो ये मेरे लिए नहीं है, मम्मी के लिए बनाई मैंने चाय और अपने लिए लिया है गर्म पानी विद हनी। तो हनी ख़त्म हो गया तो मैं दूसरे कमरे से हनी का जो शीशी है वो लेकर आई हूँ। और सुबह मैं ग्रीन टी पीती हूँ या फिर हनी विद हॉट वाटर लेती हूँ या प्लेन हॉट वाटर ले लेती हूँ। तो आज है सैटरडे और आरव जा रहा है स्कूल क्योंकि उसकी अभी तक छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। तो मैंने उसको उठा लिया है और उसको जो ब्रश है वो करा रही हूँ एंड उसका फेसेस धो के उसको स्कूल के लिए रेडी करना है। तो वो कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के कमरे में बैठ के टीवी दिख रहा है वो, तो यहीं पर खिला रही हूँ उसको ब्रेकफास्ट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो मेरे कमरे में मतलब अपने कमरे में मतलब फ़ोन देखते हुए ब्रेकफास्ट करता है या कभी दादी कमरे में, वो उसकी इच्छा होती है। तो आज बैठ गया था दादी के कमरे में, तो उसने कहा मम्मी मैं यहीं पे खाऊंगा रोटी। और आज उसकी फरमाइश थी कि मैं उसे अपने हाथ से उसे रोटी खिलाऊं। तो कभी कभी वो खुद खा लेता है, कभी कभी बोलता है मम्मी आज आप खिलाओ ना, आज आप ब्रश कराओ ना। तो ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। मैं बैठ गई उसके साथ और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे थोड़ा, जो कार्टून चल रहा था उसके ऊपर। और यहाँ पे वो कर रहा है ब्रेकफास्ट को फिनिश। और उसके बाद वो वहाँ पे मतलब थोड़ी देर कार्टून देखेगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए लंच लगा रही हूँ। तो स्कूल के लिए मैंने पराठे बना के दिए हैं विद म्योनीस। तो वो उसकी इच्छा रहती है, कभी वो म्योनीस ले लेता है, कभी वो वेजिटेबल ही लेके जाता है। तो आज उसने बोला मैं वेजिटेबल नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे म्योनीस दे दो और विद फ्रूट। तो उनके स्कूल में जो फ्रूट होता है वो कंपलसरी है कि बच्चों को लंच के साथ फ्रूट हमेशा देना पड़ता है। तो इसलिए उसको मैं हमेशा मतलब उसके फेवरेट फ्रूट तो या तो अमरूद रहता है या एप्पल या ग्रैप्स से उसके फेवरेट है, और अनार। तो अभी एप्पल थे तो वो काट के दे रही हूँ उसको। और आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में हमेशा फ्रूट रखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो लंच बॉक्स मतलब फिनिश नहीं करते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट फ्रूट तो खा लेते हैं वो। तो आरव को स्कूल छोड़ दिया है मैंने, स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अब अपना जो काम है वो निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट अभी हमने किया नहीं है और मुझे आज धोने बहुत सारे कपड़े। तो मैं लगाऊंगी मशीन। तो मैंने कहा चलो तब तो पहले झाड़ू मार देती हूँ। ब्रेकफास्ट बना, झाड़ू मारने के बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद पोछा मारूंगी और धोंगी कपड़े। बाकी जिस दिन मेरा कपड़े धोने का प्रोग्राम रहता है उस दिन मैं और कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, हल्की फुल्की कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था सर्फ ख़त्म, तो सर्फ को मैं डिब्बे में डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि सर्फ ख़त्म हो गया है। तो जब कपड़े धोने जाओ ना तभी पता चलता है कि हाँ सर्फ ख़त्म हो गया है। तो मैंने उसको डब्बे में भर दिया है और बाहर आके देखिए क्या चकाचक धूप लग रखी है। और यहाँ पे मम्मी तोड़ रही है जो बीन्स थी ना, उन पेड़ों को उखाड़ते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए और अब उनमें बीन्स ना नहीं लग रही है। तो मम्मी ने जो भी बीन्स के पेड़ थे सारे उखाड़ दिए हैं और बीन्स जो भी उनमें से लगी है इक्का दुक्का उनको निकाल रही है। और यहाँ पे लगी है हमारी मशीन, क्योंकि आज मैं मशीन वॉश कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि अभी और कुछ काम करना है। इसलिए फिर मैंने कहा मशीन में फटाफट कपड़े धुल जाएंगे जब तक हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और बहुत फास्टली काम चल रहा है तो मैं फास्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी काम रहता है ना सुबह सुबह, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। तो मतलब बाहर कपड़े वॉश हो रहे हैं मशीन में, तो मैंने कहा जब तक वॉश होते हैं तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और साथ ही किचन क्लीन भी कर देती हूँ मैं। एंड इसके बाद मैं मारूंगी पोछा, क्योंकि अभी पोछा नहीं लगा है। तो कभी कभी मैं साथ में मारती हूँ, कभी बाद में मारती हूँ, वो मूड के ऊपर डिपेंड है। तो आज मूड बाद में था, तो मैंने कहा जब तक मशीन में कपड़े घूमते हैं तब तक मैं जो किचन क्लीन है और प्लस जो पोछा है उसको मार दूँगी और फिर बैठ जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। और बस यहाँ पे क्लीन करके मैं चली गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे पेड़ की छाया है, लगा दिया मैंने स्टूल और यहाँ पे धो। तो ऐसे कपड़े धोने में ना बहुत मज़ा आता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसे इत्मीनान से बैठ के कपड़े धोने में किस किस को मज़ा आता है, बजाय बाथरूम के। मतलब बहुत से लोग बाथरूम के अंदर ही कपड़े धोते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि उनके यहाँ इतनी जगह नहीं होती है। बट लेकिन ऐसे खुले में जो कपड़े वॉश करने का मज़ा है वो अलग ही होता है। बाथरूम में थोड़ा गर्मी सी भी लगती है ना, तो हम कभी भी अंदर कपड़े नहीं धोते हैं, मैं हमेशा यहीं पर धोती हूँ कपड़े। तो जो ये बैठने का ठिलका है, हमारे घर वाले ठिलका बोलते हैं, पटरा भी बोलते हैं इसे। तो ये मैं लेकर आई थी स्पेशल कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ऐसे बैठ के धोना कपड़े तो ठीक रहता है। और दिन मैं सीढ़ियों में धोती थी तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ धूप लगती है, तो मैं फिर सीढ़ियों में नहीं बैठ पाती थी। तो यहाँ पे पेड़ की छाया जो वहाँ पे कपड़े धोने में बड़ा मज़ा आता है। और धूप देखिए कितनी भयंकर लगी है छत में। तो मैंने कहा चलो आज छत में सुखा लेती हूँ कपड़े। तो मैंने ड्राई नहीं किए हैं कपड़े, क्योंकि आजकल ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ डाला है और अभी मतलब 2-2.5 घंटे में कपड़े सूखे एकदम करकरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा इनको फटाफट से फिर साथ साथ लेके आ जाऊँगी मैं।
और आजकल उत्तराखंड का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, 2 दिन धूप हो रही, 2 दिन बारिश हो रही है, तो मज़ा आ रहा है मौसम को देख के भी। जब से हमने हल लगाया है, अभी मक्की तो बोई नहीं, लेकिन हल लगाया उसके बाद 2 दिन गर्मी पड़ी, फिर बारिश हो गई थी, फिर गर्मी पड़ी, फिर बारिश हो गई। तो आज भी मतलब थोड़ा ऐसे मौसम ऐसा लग रहा था कि शायद से बारिश आए शाम को या कल को, तो देखते हैं। तो यहाँ पे कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ और धो रही हूँ यहाँ पे फ़र्श। तो हमेशा कपड़े धोने के बाद मैं यहाँ पे फ़र्श पे थोड़ा पानी डालती हूँ, ताकि जो फ़र्श है वो भी धुल जाए अच्छे से, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट आ जाती है उड़ के हवा के साथ। और यहाँ पे मशीन भी लगाए रहते हैं ना, तो सर्फ़ का पानी हम बाहर गिराते हैं जो, उससे भी थोड़ा मतलब वहाँ पे अजीब सा हो जाता है ना, काई काई जैसा, तो वो भी धुल जाता है। और देखिए आजकल हमारे बैठक में कितने पैकेट्स रखे हैं यहाँ पे गेहूँ के, क्योंकि बाहर मौसम में कुछ पता नहीं रहता ना, तो मम्मी ने फिर ये जो जो भी हमारे गेहूँ के ये पैकेट है, मतलब कट्टे में जो भरे गए वो सब यहाँ पे रखे रहते हैं, ताकि बौछार से गेहूँ गीले ना हो। क्योंकि और कोई पोर्च के नीचे भी रख नहीं सकते, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो बारिश पता है आपको कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसलिए मम्मी को डर था कि कहीं गेहूँ भीग ना जाए और ख़राब ना हो जाए, तो हमने सारे आजकल बैठक में रखे हुए जितने भी थैले हैं। और यहाँ पे एक थैला है जो उसको हम सुखाने डाल रहे हैं, तो ये जाएगा भी पीसने के लिए, मतलब अभी 2-4 दिन बाद शायद से मैं इनको पीसने के लिए दे दूँ। तो मम्मी अच्छे से इनको धूप में करकरा कर रही है। और आज हम कर रहे हैं ये टंकी खाली, क्योंकि इसमें जाएंगे जो भी हमने गेहूँ लिए हैं 2-3 क्विंटल, उनको इसमें रखेंगे क्लीन करके। तो मम्मी ने साफ़ कर दिए हैं। और जो इस टंकी के गेहूँ है वो साइड में जो 2 ब्लू टंकी और एक ग्रे टंकी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ये हम जो अब हमारा यूज़ होगा गेहूँ खाने के लिए उसमें जाएंगे। तो ये देखिए मैंने फटाफट से भर के रख दी है टंकी। तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरी है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन भी आएगी। तो जब मैं गेहूँ डाल रही थी उस टाइम एक बार नीचे डाली है, एक बार बीच में और एक बार ऊपर। तो ये जारी है। और हम लोगों ने थोड़ा एक नया टेक्निक अपनाया है दवाई के साथ साथ तिल्लियाँ डालने का। तो जो माचिस की तिल्लियाँ होती है ना, उनको डाल दो तो घून वगैरह कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये टेक्निक पता नहीं मम्मी को किसने बताई थी, तो हम रखते हैं। तो अभी टचवुड कह रही हूँ कि अभी तक घून तो वगैरह हमारे गेहूँ में नहीं लगे हैं और बढ़िया रहे हैं गेहूँ। तो अब आई इस टंकी की बारी। तो सबसे नीचे मैं इसमें देखो एक दवाई डाल रही हूँ, एंड प्लस इसमें गेहूँ डालूंगी मैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं इसमें यहाँ पे डालूंगी तिल्ली और गेहूँ, सॉरी तिल्ली और ये जो दवाई है वो डालूंगी, फिर इसमें थोड़ा गेहूँ डालूंगी, एंड फिर बीच में एक बार फिर से मैं इसमें डालूंगी दवाई, और फिर एक लास्ट उसमें। तो इस टंकी को भी मतलब इतना था इस टंकी में गेहूँ की, दोनों टंकी फुल हो गई थी। तो आई थिंक 3 क्विंटल रहे होंगे ये भी शायद से मेरे भी। तो यहाँ पे इस टंकी हमने जो है वो खाली कर दी है, और कट्टों के जितने भी गेहूँ हैं वो हम इस टंकी में डाल देंगे। तो जितने भी कट्टे भर के रखे हुए थे गेहूँ के, वो एक एक करके हम लोगों ने टंकी में डाल दिए हैं। और यहाँ पे मम्मी लास्ट में डाल देगी दवाई। इसमें हम जो कड़ी लीव्स है ना वो भी डालते हैं। तो मम्मी ने मुझे भी बोला है कि कड़ी लीव्स तोड़ के ले आना। तो हमारे घर के पास ही कड़ी लीव का बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके पत्तों को सुखा के हम इसके ऊपर रख देंगे, ताकि इसमें घून वगैरह ना लगे। क्योंकि घून से बहुत ज़्यादा गेहूँ ख़राब हो जाते हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है कि गेहूँ से घून निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इतनी सारी जुगाड़बाजी जो है वो करनी पड़ती है, क्या करें, खाना है तो फिर करना ही पड़ता है। तो इतनी मम्मी ने इसमें इतनी सारी मेडिसिन बना बना के डाल दी है, और कुछ तिलियाँ भी डाल दी है, एंड इसमें कड़ी लीव्स जाएंगे ऊपर से सुखा के। या आप जैसे नीम के पत्ते होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग अगर गेहूँ रखते हैं अपने घर में तो उसमें क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं, घरेलू कौन कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो शायद से गुड आफ्टरनून ही हो रहा है। हाँ, टाइम हो रहा है यहाँ पे अभी 12:30 नहीं बजे हैं। फ़ैन चला दिया मैंने, मैं आई हूँ यहाँ बैठक में, और अभी 12:30 होने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। और अभी जस्ट काम करके आई हूँ। आज हुलिया देखो कैसा हो रखा। कपड़े वॉश करने के बाद तुरंत मैंने मम्मी के साथ गेहूँ रखे हैं, और अभी फ्री होके जस्ट आई हूँ। और अभी नहाई भी नहीं हूँ, अभी लंच बनाना है, आरव को लेने भी जाना है। तो बहुत सारे काम हो गए हैं आज, और थोड़ी थकान भी लगी, क्योंकि कपड़े वॉश करते करते थोड़ा हालत डाउन हो ही जाती है। और छत में सुखाए थे मैंने आज कपड़े, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो गए थे इसलिए। और फिर उसके बाद गेहूँ में रखा तो थकान सी लग जाती थोड़ा सा। और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा ही थकान लगती है, क्योंकि गर्मी लगती रहती है ना काम करते हुए, इसलिए। तो क्या करें,
पेट का सवाल है, खाने के लिए सब हो रहा है। गेहूँ हमने रखे हैं 3 क्विंटल, आई थिंक 3 क्विंटल हैं, और शायद से 1-2 पहले के थे। तो जो बड़ी टंकी है उसमें जो गेहूँ थे वो हमने छोटी टंकी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और जो अभी के लिए हुए थे वो मैंने अब बड़ी टंकी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो जो छोटी टंकी के अब उनको यूज़ करेंगे हम लोग। और लास्ट गेहूँ यहाँ सुखाने डाले मम्मी ने, क्योंकि उनको पिसाने देंगे हम, ये मतलब 4-5 दिन बाद पिसाने दे देंगे, तो अलग से निकाल के रखे हैं। और अभी हमारे यहाँ संडे को है मानक सिद्ध जो बाबा है उनका पाठ चल रहा है, तो भंडारा है, तो आज से पाठ शुरू है। तो सुबह मम्मी और गए थे, अभी वहाँ पूजा चल रही है, शामू कीर्तन है, और कल वहाँ पे भंडारा प्लस थोड़ा पूजा वूजा है, मतलब 2 दिन का पाठ है, आज का और कल का, फिर भंडारा भी है। तो और हाँ, आज सैटरडे है, मैं डे तो आपको बताना भूल गई, तो आज सैटरडे है, कल संडे है। आरव गया है स्कूल, तो उसका भी अब टाइम होने वाला है, स्कूल से आने वाला है वो भी, तो उसको लेने मैं जाऊंगी, क्योंकि उसके पापा गए हैं कहीं, तो फिर लेने छोड़ने की ड्यूटी मेरी हो जाती है। तो बस अब जल्दी से जाती हूँ, पहले थोड़ा सा शावर लेती हूँ, फिर फटाफट लंच बनाती हूँ, क्योंकि उसके आने से पहले मैं खाना रेडी रखती हूँ हमेशा। क्योंकि मतलब हमारे यहाँ घर में कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि 1 बजे खाना चाहिए, या सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए, या 8 बजे रात को डिनर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब भी बना के दे दूँ, अगर मैं रात को 10 बजे भी खाना बना के दूँगी तो कोई कभी नहीं बोलते मम्मी ना ये कि इतनी लेट क्यों बनाया, कभी नहीं बोलते हैं। बट मुझे खुद से रहता है कि टाइम पे खाना जो चीज़ होती है वो टाइम पे ही हो जाए, वही ज़्यादा बेस्ट रहता है, और सब लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, प्लस खाने वाले आदमी खाकर अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और हम लोग भी फ्री हो जाते हैं। अब क्या होता है कि खाना बना के रख भी दिया है, खाने वाले आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर गर्म करते रहो, फिर मज़ा नहीं आता उसमें। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि टाइम पे थोड़ा नाश्ता हो जाए, दिन का खाना टाइम पे हो जाए, तो सब कुछ मतलब ठीक से हो जाता है। अब जैसे आरव आएगा तो खाना अगर रेडी रहेगा तो आगे थोड़ा, जैसे मैं उसे नहलाती हूँ हमेशा, जब भी स्कूल से घर आता है मैं उसको नहलाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता है वो, और फिर हम लोग लंच करते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं उसको टीवी देखने देती हूँ, या उसका जैसे कुछ काम रहता है स्कूल का तो वो करता है, और फिर उसे मैं थोड़ा सा सुलाती हूँ दिन में, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी बच्चों को चाहिए होता है। 24 घंटे टीवी फ़ोन या पढ़ाई भी इतना नहीं इम्पोर्टेंट होती है, थोड़ा रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पे मैं उसको कराऊंगी तो 2:30 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं विद लंच एंड उसका जो होमवर्क रहता है उससे। तो इसलिए थोड़ा सा उसको ट्यूशन से जाने से पहले उसको थोड़ा सा आराम करने का भी मौका मिल जाता है। तो सब कुछ इतना फास्ट होता है ना कि बच्चे भी परेशान होते हैं कि अभी तो स्कूल से आए, फिर खाना खाओ, फिर सीधा ट्यूशन भाग जाओ, तो बेचारे भी बच्चे भी ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि बस पढ़ाई पढ़ाई, या थोड़ा हमें एंटरटेनमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसा हो जाता है। तो सब कुछ होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो भी टाइम के हिसाब से। तो सुबह से तो मैं अभी मिल रही थी आपसे, आप लोगों से अभी बात कर रही थी, क्योंकि सुबह वन बाय काम हो रहे थे, तो फिर बात करने का मौका नहीं मिलता था। और अगर जैसे वीडियो बनाने लग जाओ ना तो फिर बहुत मतलब हर चीज़ में लेट हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे फिर ठीक नहीं लगती। मैं खुद से मतलब एक इंसान को हमेशा एक टाइम टेबल मतलब होना चाहिए, लाइनअप सा होना चाहिए अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो और मेरी लाइफ में टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मतलब मुझे खुद से लगता है कि टाइम की इम्पोर्टेंस सबको जाननी चाहिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ टाइम से हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी ब्लॉग को मैं यहीं पे रोकती हूँ, क्योंकि मुझे लंच बनाना है, आरव को लेने भी जाना है, नहाने भी जाना है, तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। तो अभी इतनी हिम्मत नहीं कि आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ, तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको छोटा सा ब्लॉग मैंने थोड़ा ऐसे बनाया था, तो वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।